हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे साइंस का चैप्टर कंब्यूशन एंड फ्लेम। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। पहले आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, जिसका पहला पार्ट कंब्यूशन है और दूसरा पार्ट फ्लेम। तो आज इस दोनों पार्ट्स को हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंब्यूशन की। कंब्यूशन का हिंदी मतलब होता है दहन। कंब्यूशन को समझा जाए तो कंब्यूशन एक रासायनिक प्रक्रिया यानी कि केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी चीज़ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट देती है या फिर गर्मी देती है, या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कंब्यूशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर हीट प्रोड्यूस यानी कि गर्मी प्रोड्यूस करती है। कंबशन केमिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि देखो, हम लोग केमिकल प्रोसेस में जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर एक बार बदल जाए तो उसको पहले वाले रूप में फिर से नहीं लाया जा सकता है। उसी प्रकार जब कंब्यूशन होता है, कोई भी चीज़ जलता है तो जलने के बाद आप उसको पहले वाले रूप में फिर से नहीं ला सकते। दूसरी बात यह है कि कंब्यूशन के दौरान जो वस्तु ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है उसको कंब्यूस्टिबल या फिर फ्यूल कहा जाता है। कंब्यूशन के दौरान एयर ज़रूरी होता है। एयर नहीं रहेगा तो कंब्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एयर में ही पाया जाता है और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा, तो कंब्यूशन नहीं होगा। इस बात को सिद्ध करने के लिए आप एक सिंपल सी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप क्या करिए, दो ठो कैंडल लीजिए, दोनों को जलाइए और एक कैंडल को किसी चीज़ से ढक दीजिए ताकि उसमें हवा ना पहुंच पाए और दूसरी को खुला छोड़ दीजिए। आप कुछ देर बाद देखेंगे कि जिसको आप ढके हैं वो कैंडल बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ तक एयर नहीं पहुँच पा रही थी। आपने अक्सर सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए उस व्यक्ति को कंबल से ढक दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कंबल से ढकने के बाद एयर आग तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे कंब्यूशन नहीं होता है और आग बुझ जाती है। हमारा अगला टॉपिक है इग्निशन टेम्परेचर। अब आपने ऐसा देखा होगा कि यदि आप कभी पेपर को, सूखी पत्ती को या फिर कैंडल को आग पकड़वाते हो तो वो जल्दी आग पकड़ लेती है, जबकि उसी जगह अगर आप किसी लकड़ी को या फिर किसी कोयले के टुकड़े को आग पकड़वाते हो तो वो जल्दी आग नहीं पकड़ता है। उस पर पेपर लगाना पड़ता है या फिर केरोसिन ऑयल छिड़कना पड़ता है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग चीज़ें अलग अलग टेम्परेचर पे आग पकड़ती हैं। कुछ वस्तुएं जैसे पेपर, सूखी पत्ती या फिर कैंडल, ये सभी चीज़ें कम टेम्परेचर पे ही आग पकड़ लेती हैं, जबकि कोयला या फिर लकड़ी, इन सभी को आग पकड़वाने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। या फिर लकड़ी और कोयला सूखी पत्ती या फिर पेपर के मुकाबले ज़्यादा टेम्परेचर पे आग पकड़ते हैं। तो ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई वस्तु आग पकड़ ले, वह टेम्परेचर उस वस्तु का इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि लकड़ी या फिर कोयले का इग्निशन टेम्परेचर पेपर या फिर सूखी पत्ती के इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। किसी भी चीज़ को आग पकड़ने के लिए अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचना ज़रूरी होता है। इस बात को हम लोग सिद्ध करेंगे एक एक्टिविटी के द्वारा। हम लोग दो कप लेंगे और एक कप में पानी लेंगे, एक कप को वैसे ही लेंगे। फिर इन दोनों कप को हम लोग आग के पास ले जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि जिस कप में पानी नहीं था वो कप आग पकड़ लेगी और जिस कप में पानी था वो कप आग नहीं पकड़ेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम दोनों कप को आग के पास ले जाते हैं तो जिस कप में पानी नहीं होता है उसको थोड़ी ही देर हीट करने पर आग के पास उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसमें आग पकड़ लेती है। और जिस कप में पानी होता है उसको हम लोग लगातार हीट करते रहते हैं, उसकी सारी हीट पानी में चली जाती है, जिसकी वजह से पानी गर्म होता है लेकिन कप का इग्निशन टेम्परेचर पहुँच नहीं पाता है, जिसकी वजह से उस कप में आग नहीं पकड़ती है। फ्लेमेबल सबस्टेंस, तो ऐसे पदार्थ जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, यानी कि कम टेम्परेचर पर ही आग पकड़ लेते हैं और आसानी से आग पकड़ लेते हैं और आग पकड़ने के बाद एक फ्लेम यानी कि ज्वाला के साथ जलते हैं, उनको इनफ्लेमेबल सबस्टेंस कहा जाता है। इनफ्लेमेबल सबस्टेंस का एग्जाम्पल हो जाएंगे पेट्रोल, अल्कोहल यानी कि शराब और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि हमारे सिलेंडर में होती है। अगला टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल फायर, यानी कि आग को नियंत्रण में कैसे करें। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आग को जलने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो आग को जलने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहला है फ्यूल यानी कि जिस चीज़ को जलाना है वो चीज़, और दूसरा है एयर यानी कि ऑक्सीजन, और तीसरा है हीट यानी कि जिस चीज़ को जलाना है उसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए हीट। इन ज़रूरी चीज़ों में से हम किसी भी एक चीज़ को हटाकर आग को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अगर कहीं पे आग जल रही है तो वहाँ से अगर हम लोग ऑक्सीजन को हटा दें तब भी आग नहीं जलेगी, और अगर उस चीज़ पर हम लोग पानी फेंक दें तो उसकी वजह से इग्निशन टेम्परेचर उस चीज़ का डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से भी आग नहीं जलेगी। फ्यूल ही नहीं रहेगा तो आप लोग तो जानते हैं कि आग लगाओगे किस में।
तो आग बुझाने का सबसे पहला तरीका है पानी। अगर कहीं पे आग लगी है तो वहाँ पे अगर हम लोग पानी को छिड़क देंगे तो पानी के छिड़कने की वजह से जो चीज़ जल रही है उसका इग्निशन टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से उस पे आग बुझ जाएगी। पानी सिर्फ इग्निशन टेम्परेचर ही नहीं डाउन करता है, बल्कि आग में जलने के बाद भाप बन के जो चीज़ जल रही है उसके चारों तरफ कवच बना लेता है भाप के रूप में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाती है और आग नहीं जलती है। पानी का प्रयोग सभी जगहों पर आग को बुझाने के लिए नहीं किया जा सकता। मानो अगर कहीं पर आग लगी है जो पेट्रोल या फिर तेल की वजह से आग लगी है, तो वहाँ पर अगर आप पानी फेंकोगे तो पानी पेट्रोल या फिर तेल से भारी होता है, पानी नीचे बैठ जाएगा, पेट्रोल या फिर तेल उसके ऊपर पानी के फैल जाएगा, जिसकी वजह से आग और फैलने लगेगी। या फिर कहीं पर अगर आग लगी है वो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली भी है, तो वहाँ पर अगर आप पानी फेंकोगे तो पानी में बिजली दौड़ने लगेगी, जिसकी वजह से आपको भी बिजली मारने का खतरा हो सकता है। तो ऐसी जगहों पर हम लोग पानी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए। जगहों पर आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है जिसको सिलेंडर में भर के रखा जाता है, जिस तरह से हमारे खाना बनाने वाले सिलेंडर में गैस भरी होती है। आपने देखा होगा कि बैंक्स में या स्कूल के ऑफिसेस में रेड कलर के सिलेंडर में गैस भरी होती है, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। जब इस गैस को जलते हुए फ्यूल के ऊपर फेंकेंगे आप, तो ये उस फ्यूल के चारों ओर एक कवच बना लेगा, जिसकी वजह से उस फ्यूल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी इसलिए वो फ्यूल जलेगा नहीं, बुझ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ फ्यूल का ऑक्सीजन से संपर्क ही नहीं तोड़ता है, बल्कि उसका इग्निशन टेम्परेचर भी डाउन करता है। इग्निशन टेम्परेचर कैसे डाउन करता है, तो देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडर में भरा जाता है तब इसका टेम्परेचर कम करके भरा जाता है, और जब फिर आप इसको छोड़ोगे आग के चारों तरफ फैलने के लिए, तब जब ये ठंडा कार्बन डाइऑक्साइड आग के चारों तरफ जाएगा तो उस फ्यूल का भी टेम्परेचर कम कर देगा, जिसकी वजह से आग बुझ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंब्यूशन। कंब्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? कंब्यूशन 3 प्रकार के होते हैं: रैपिड कंब्यूशन, स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन और एक्सप्लोजन। रैपिड कंब्यूशन ऐसे कंब्यूशन को कहा जाता है जिसमें कोई पदार्थ बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेता है और आग पकड़ने के बाद हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, यानी कि गर्मी और रोशनी को प्रोड्यूस करता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा केरोसिन में, यानी कि मिट्टी के तेल में आग पकड़ना। आप देखते होगे जब मिट्टी के तेल में आग को पकड़वाया जाता है तो बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेती है। स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन ऐसे कंब्यूशन को कहा जाता है जिसमें कोई पदार्थ अचानक से और अपने से आग पकड़ लेता है, यानी कि उसको आग पकड़वाने के लिए उसके आसपास आग नहीं ले जानी पड़ती है, वो अपने से आग पकड़ता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस जब भी हवा में आता है तो अपने से आग पकड़ लेता है। एक्सप्लोजन ऐसे कंब्यूशन को कहा जाता है जिसमें कोई पदार्थ हीट, लाइट और साउंड तीनों प्रोड्यूस करता है। जैसे पटाखे को आप जब जलाते हो तो वहाँ से हीट भी निकलती है, गर्मी भी निकलती है, लाइट भी निकलती है और साउंड भी निकलता है। तो ऐसे कंब्यूशन को क्या कहा जाता है? एक्सप्लोजन।